वेलकम टू वडाला मैथ्स क्लासेज। हम लोग आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक कर रहे हैं। उसमें से लास्ट की जो 3 या 4 क्लास हुई हैं उसमें आपका था इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। उसकी टोटल 5 टाइप हैं और 5 टाइप से 2 क्वेश्चन आते हैं। अब तक हम 2 टाइप देख चुके हैं। पहली टाइप कौन सी थी? जिसमें अगर आपके जो m और n है वो आपके होमोजीनियस दिए हुए हैं। होमोजीनियस का मतलब उनकी डिग्री सेम थी, पावर सेम थी। उस केस में आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था वो था 1/mx प्लस एन वाई। और सेकंड टाइप जो हमने कल देखी थी, लास्ट क्लास में देखी थी, उसमें आपका अगर इक्वेशन जो dx वाली है होमोजीनियस नहीं थी, यहाँ पे जो dx वाली से बाहर पूरा y कॉमन है और जो dy वाली के बाहर पूरा x कॉमन है और अंदर कोई एक्स वाई की टर्म्स लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी इक्वेशन थी तो उस टाइम पे आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या था आपका माइनस। ये 2 टाइप देखी हैं। अब हम देख रहे हैं इसकी तीसरी और चौथी टाइप जो कि इजी है बिल्कुल। उसको देखने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे मैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स और प्लस एक्स वाई डी वाई प्लस एक्स वाई डी वाई एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपका हो गया m, ये आपका हो गया n। तो m लिख लिया मैंने, यहाँ पे क्या हो गया आपका m, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, n आपका क्या हो गया एक्स वाई। अगला काम मेरा क्या है, मुझे चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तरीका आपका वही था, जो dx के साथ में m था उसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दो, dm बाई डी वाई। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y, एक्स कितना हो जाएगा 0 और dn बाई डी एक्स कर दिया मैंने। ये आपका x यहाँ पे रहा 1 हो जाएगा तो खाली क्या बचा आपका y। अब dm बाई डी वाई है 2y, dn बाई डी एक्स है y, आपस में बराबर नहीं है। आपस में बराबर नहीं है तो आपका एग्जैक्ट नहीं है। अब एग्जैक्ट नहीं है, मैंने देखना है कि पहले वाली टाइप तो नहीं है होमोजीनियस। ये डिग्री है 2, ये डिग्री है 2, ये है 1, ये है 2। अब ये 1 डिग्री का है तो होमोजीनियस भी नहीं है। सारे 2 2 डिग्री के होते तो रूल लग जाता। दूसरा रूल क्या बोल रहा था, देखो क्या पूरे में y कॉमन है? नहीं है। पूरे में x कॉमन है तो दूसरी वाली टाइप भी नहीं है। अब तीसरी टाइप क्या बोलती है उसको देखो एक बार। इसने बोला कि आप 2 टर्म निकाल चुके हो यहां से और तीसरी और चौथी दोनों सेम ही है यहाँ पे आगे। इसने बोला कि एक dm बाई डी वाई निकाल लिया, एक dn बाई डी एक्स निकाल लिया। इसने बोला या तो dm बाई डी वाई में से dn बाई डी एक्स माइनस कर दो या dn बाई डी एक्स में से dm बाई डी वाई माइनस कर दो। सिंपल सी बात है। दूसरा, डिवाइड किया था जो बाद वाली टर्म उसको देखो, बाद वाली क्या है dn बाई डी एक्स। जो इसमें n है उठा के इसको नीचे लिख दो, यहाँ पे n कौन सा n, ये वाला आपका। ये बत क्लियर यहाँ तक। और ये सब कुछ करने के बाद अगर जो लास्ट वाली टर्म में x की टर्म थी, कोई फंक्शन पूरा पूरा x का बच जाए, यहाँ पे लास्ट वाली टर्म dm बाई डी वाई थी, m थी, तो नीचे क्या आ जाएगा m। y वाली टर्म थी तो कटने के बाद क्या बचेगा, y वाला फंक्शन बचेगा। ठीक है, तो दो इनको देख के मुझे पता लग जाएगा इसमें से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है मेरे पास। अगर ये वाला लग रहा है तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, जो आपका ये एफ एक्स आया है उसको इंटीग्रेट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये मेरा क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और यहाँ पे अगर एफ वाई बचा हुआ है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा ई की पावर, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये बात ठीक है यहाँ तक। देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, मेरा dm बाई डी वाई रहा, ये dn बाई डी एक्स रहा, ये देखते हैं हम। dm बाई डी वाई में से dn बाई डी एक्स माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा आपका, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 2y माइनस वाई। और डिवाइड करना है किससे, n से। n आपका क्या रहा, n रहा आपका ये रहा कितना एक्स वाई, डिवाइड करना है एक्स वाई से। यहाँ पे क्या था आपका dn बाई डी एक्स कितना था आपका y, तो और आपका m कितना है n, देखो m आपका कितना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। m क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स।
ये है जी आपका। अब इनमें से मैंने देखा कि खाली x का या y का फंक्शन किस में बच रहा है। अब देखो ये 2y माइनस वाई कितना जगह y, नीचे कितना है xy, y से y कट गया आपका कितना आ गया 1/x। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स। इसके अंदर नीचे एक्स स्केयर वाई स्केयर है, एक्स वाई है, ये नहीं कटेगा। ठीक है, इसका मतलब सिंगल वाई का फंक्शन नहीं बचा, तो ये वाला फॉर्मूला आपका नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे खाली आपका क्या बच गया 1/x, तो पूरा एक एफ एक्स बच रहा है मेरे पास। इसका मतलब आपका सोल्यूशन कहाँ से होगा, यहाँ से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो इसका, क्या हो जाएगा e की पावर जो बचा था उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1/x का आपका कितना होता है इंटीग्रेशन log x। e और log एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो खाली क्या बच जाएगा आपका x। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया x आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आते ही तो क्वेश्चन आपका सिंपल है, उसको मल्टीप्लाई कर दो ओरिजिनल m और n से। ओरिजिनल आपका m और n क्या था, m था आपका ये वाला एक्स के प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया x से कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्केयर प्लस आपका कितना हो गया एक्स स्केयर। और आपका नया n क्या आ जाएगा, आपका पुराना n था एक्स वाई था, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया एक्स स्केयर वाई। अब ये इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट का सॉल्यूशन आपको पता ही था। m वाले को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, जिसमें y रहेगा कांस्टेंट dx, और n की वो टर्म जिसमें x ना हो, n तो x है इसमें तो जीरो रहेगा, इक्वल टू क्या हो गया c। क्योंकि n के अंदर एक ही टर्म थी उसमें x था, छोड़ दिया मैंने इसको। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर बाई 4, खाली x वाला है y कांस्टेंट रहेगा, तो एक्स स्केयर बाई 2 मल्टीप्लाई में y स्केयर था, यहाँ पे x स्केयर था कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल टू कांस्टेंट आपका, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सिंपली क्या करना है dm बाई dy निकालना है, dn बाई dx निकालना है, एक दूसरे में से माइनस करके देख लो। m से डिवाइड करने पे कट रहा है तो ये वाला लग जाएगा, अगर n से डिवाइड करने पे कट रहा है सारा सारा ये लग जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेट करना है उसको, e की पावर में लिखना है, वो आपका आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद ओरिजिनल m और n से मल्टीप्लाई कर दो, m n से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता है इक्वेशन है एग्जैक्ट, डायरेक्ट सोल्यूशन लिख दो उसका। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। जैसे कि मुझे लिखा हुआ है यहाँ पे y एक्स प्लस वाई स्केयर, या इसको लिख दो y को कॉमन निकाल दो यहाँ से, क्या आपका y इंटू में x प्लस वाई प्लस 1 dx प्लस x इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 2 इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले तो मैंने m लिख दिया यहाँ पे, m कितना होगा आपका y इंटू मल्टीप्लाई कर दो अंदर y एक्स प्लस वाई स्केयर प्लस वाई, यहाँ पे n को अलग से लिख दो, आपका ये n है, कितना हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस 3xy प्लस 2x। पहला स्टेप मेरा क्या मुझे चेक करना है कि मुझे चेक करना है कि एग्जैक्ट है या नहीं है। उसके लिए क्या निकाला dm बाई डी वाई निकाला, कितना हो जाएगा वाई एक्स था तो खाली x रह जाएगा, वाई स्केयर कितना हो जाएगा 2y प्लस वाई कितना हो जाएगा 1, dn बाई डी एक्स निकाला मैंने, कितना हो जाएगा 2x, 3x का 3y रह जाएगा और इसका रह जाएगा 2। दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, होमोजेनियस भी नहीं है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, डिग्री 1 है, कॉमन वाला भी नहीं होगा। तो मैंने क्या करना है, मैंने देखना है कि dm बाई डी वाई में से dn बाई डी एक्स माइनस करके देखो और डिवाइड करना है इस n से, और यहाँ पे dn बाई डी एक्स में से dm बाई डी वाई माइनस करके देखो, डिवाइड करना है इस m से। यहाँ पे सारा कट पटा जितना भी कट के बचना चाहिए, सारा x का कोई फंक्शन बचना चाहिए, यहाँ पे कट के सारा आपका y का बचना चाहिए। देखते हैं करके, इसमें से वो माइनस करना है, x है ये टर्म माइनस ये x यहाँ पे है 2x माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का x, 2y यहाँ पे 3y वहां पे माइनस का क्या हो जाएगा y, 1 यहाँ पे है 2 वहां पे है माइनस का कितना हो जाएगा 1, डिवाइड बाई करना है n। n आपका कौन सा है ये वाला, क्या था x बाहर आके क्या हो जाएगा x प्लस 3y प्लस
2। दूसरा इसमें से ये माइनस कर दो, 2x में से x का कितना बच गया आपका x, 3y में से 2y का कितना बच गया आपका y, 2 में से 1 का कितना बच गया आपका 1, और डिवाइड करना है किससे, m से, m आपका ये रहा। अगर m वाले में से y कॉमन निकालो तो बचेगा x प्लस वाई प्लस 1। अब ये तो आपका कट नहीं रहा है, यहाँ पे कोई भी खाली x की टर्म नहीं बच रही है, लेकिन अगर इसको देखोगे तो ये पूरी टर्म कट जाएगी इससे, और बच क्या जाएगा आपका 1/y। इसका मतलब सॉल्यूशन वहां से निकलेगा मेरे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वहां से आएगा। जो भी आता है उसको क्या करना है, उसको लिखना है e की पावर में, e की पावर उसका करना है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। 1/y का होता है log y, log और ये एक दूसरे के कैंसिल कर देंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या हो गया y। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर होने के बाद आपका क्वेश्चन वैसा ही बन जाता है। इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, आपका m क्या था, ये रहा आपका m, मल्टीप्लाई किया आपने y से, कितना हो जाएगा वाई स्केयर x प्लस वाई क्यूब प्लस वाई स्केयर, और n वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया y से दोबारा, ये n वाली टर्म आपकी, तो नया n आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे x स्केयर y प्लस 3xy स्केयर प्लस 2xy। अब इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई है, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन में क्या होता है, m वाली टर्म को कर दो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, वाई स्केयर एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस वाई स्केयर, इसको करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एन की वो टर्म जिसमें एक्स ना हो, एन इसमें भी एक्स था नहीं लूंगा, इसमें भी एक्स था नहीं लूंगा, इसमें भी एक्स था नहीं लूंगा, तो एन की किसी भी टर्म में सब में एक्स था तो मैं किसी को भी नहीं लूंगा। इसको इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स वाली टर्म ये रही, कितना हो जाएगा एक्स स्केयर बाई 2, साथ में वाई स्केयर ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे एक्स नहीं है, इसका मतलब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका एक्स, यहाँ भी 1 नहीं है, x नहीं है, क्या हो जाएगा x इक्वल टू c। ये आपका क्या हो गया जी, आंसर हो गया। ये बात ठीक है यहां तक। लास्ट में एक क्वेश्चन और देख लो आप यहाँ पे देखने के लिए, इसने लिखा हुआ है y की पावर 4 प्लस 2y dx प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 4 माइनस 4x dy इक्वल टू 0। ये m ये n डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, m को करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो कितना हो जाएगा 4y क्यूब प्लस 2, n को करना है विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स वाई क्यूब कितना हो जाएगा वाई क्यूब, 2y की 4 का 0, 4x कितना हो जाएगा आपका 4, बराबर नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है, x और y कॉमन भी नहीं है आपका। तो अब क्या करोगे, माइनस करके देखना इसमें से ये या इसमें से ये, और देखना कि डिवाइड किससे करूं मैं। अब डिवाइड करने की पॉसिबिलिटी या तो m से होती है या n से होती है। अब एक बार माइनस करके देख लो कोई भी, मान लो मैंने इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है, dm बाई डी वाई माइनस dn बाई डी एक्स किया मैंने, ये बात ठीक है यहाँ तक। 4y क्यूब में से y क्यूब का कितना बच गया 3y क्यूब, तो माइनस का 4 था, प्लस का हो जाएगा कितना बचेगा प्लस का 6, ये बच गया आपका। अब सोचने वाली बात ये है, या तो इसको n से डिवाइड करूंगा, अगर इसको उल्टा माइनस करता हूं तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। अब बात ये देखो कि इसको किससे डिवाइड करूं इनमें से कि खत्म हो जाए। अब सोच के देखो, अगर इससे डिवाइड करता हूं, ये आपका क्या है n, अगर मैं इससे डिवाइड करता तो बहुत बड़ी टर्म है, खत्म नहीं होगी, इसका मतलब n वाला फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं इसको m से करता हूं तो क्या हो जाएगा आपका y की पावर 4 प्लस 2y, देखो यहां से 3 कॉमन आ गया, कितना बच गया y क्यूब प्लस 2, नीचे से y कॉमन आ गया, क्या बच गया आपका y क्यूब प्लस 2, दोनों कैंसिल आउट कर गया आपका, तो कितना बच गया 3/y। तो इसका मतलब फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला होगा जिसमें m से डिवाइड करते हैं, m वाला फॉर्मूला आपका कौन सा था dn बाई डी एक्स माइनस dm बाई डी वाई, जो बाद में होता है डिवाइड बाई m इक्वल टू एफ वाई बचता है। देखो dn बाई डी एक्स आपका कौन सा, ये इसमें से ये माइनस करना है, हमने इसमें से माइनस किया था, अगर इसमें से ये माइनस करेंगे तो साइन सारा माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका वाई क्यूब माइनस 4y क्यूब आ जाएगा माइनस 3y क्यूब, माइनस 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 6, डिवाइड बाई m आपका कितना था y इंटू वाई क्यूब प्लस 2, ऊपर से माइनस 3 बाहर आ जाएगा, y क्यूब प्लस 2 बच जाएगा, यहाँ पे y क्यूब प्लस 2
तो आपका ये पूरा कट गया, तो खाली क्या बच गया, -3/y। अब ये आपकी एफ वाई की टर्म आ गई। आगे सिंपल है, क्या करना होता है, जो भी आया है उसको इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y। e की पावर -3, 1/y का कितना होता है, log y। अगर log के आगे कोई भी पावर लिखी हुई है तो वो ऊपर चली जाती है y की पावर में, तो क्या हो जाएगा, e की पावर log y की पावर -3, e से log कैंसिल हो गया, y की पावर -3 या 1/y³ आपका क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद आपने सिंपल क्वेश्चन वही करना है, ओरिजिनल m और n से मल्टीप्लाई कर दो और उसका सोल्यूशन निकाल दो। तो ये आपकी थर्ड और फोर्थ टाइप है। 99% क्वेश्चन हमेशा इन दो टाइप में से एक पे आता है। इसके प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस। अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि डाउट है, आप मुझे भेज सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपके पास भी है, चैनल पे कमेंट कर सकते हो आप। और अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।